कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रभु के इस पवित्र मंदिर में उपस्थित हुए हैं और यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है कि हम प्रभु के पास जाएं, धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए हम प्रभु के इस पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है, मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं। प्रभु उन सभी की निवेदनों को, प्रार्थनाओं को सुने और प्रभु ने आशीष और अपने प्रेम से भर दे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने सारे अपराधों के लिए जो हमने पाप किए हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, अपने भाई और बहनों से क्षमा मांगे ताकि हम प्रभु के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे कृष्ण दया करो, हम पापी निहारे तुझे,
स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुनो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शेष तेरे हम गुरुवर दो। महिमा गाते हम दाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे
मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर से पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पोते पर पोते को देख पाओगे। इज़राइल को प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य,
जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 2 से लेकर 16 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है। किंतु सृष्टि के आरंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे
परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें पति पत्नी के उस पवित्र रिश्ते के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु के इन वचनों को हम सुनते हैं और प्रभु संस्कार को स्थापित करते हैं, जिसे हम विवाह संस्कार कहते हैं, हमारी कलीसिया में हम विशेष रूप से 7 संस्कार हैं और जिसमें से विवाह एक संस्कार है। इसीलिए प्रभु बार बार कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु भी परिवार से आते हैं और उस परिवार के पवित्र रिश्ते को प्रभु बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए प्रभु हमें विवाह संस्कार के बारे में और उस बंधन को जो प्रभु ने जोड़ते हैं और जिसका साक्ष्य प्रभु के सामने, वह साक्ष्य हम दोहराते हैं। विशेष रूप से जो विवाह के बंधन में बनते हैं उस समय वे प्रभु के सामने करार करते हैं। हम विशेष रूप से देखते हैं बिजनेस में जब 2 पार्टनर साथ में आते हैं तो कभी नुकसान होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन विवाह एक संस्कार है, वह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वह एक प्रभु के सामने स्थापित एक संविधान है। तो इसीलिए जब हम आज के युग में जब देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग विवाह करने के बाद वे 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कभी ना टूटने वाला एक बंधन है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि बहुत सारे लोग शादी करने के बाद खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग उनको खुश नहीं देख पाते होंगे, किसी ना किसी तरह से वह उन्हें जुदा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु संसार के इस उन लोगों से बचने के लिए आज हमें कहते हैं। कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अन्य लोगों की शिक्षा सुनते हैं कि तो वह आकर कहते हैं कि फादर मैं शादी के मोह माया में फंस गया हूं, लेकिन कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, यह मोह माया नहीं है, यह मोह माया नहीं है, यह एक संस्कार है जो प्रभु ने आपको दिया है। इसीलिए इसे आप पूर्ण भक्ति के साथ
पहला विशेष रूप से इसमें प्रेम है, और उसी सृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रभु ने नर और नारी को चुना ताकि वे संसार भर में फैल जाए। इसीलिए खुशी के साथ बच्चों को भी अपने जीवन में स्वीकार करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, युवक युवती, बच्चे नहीं चाहते हैं। वे अपने जीवन को कई सालों तक ऐसे ही चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे कलीसिया में प्रेम और कलीसिया को बढ़ाने का जो दायित्व है वह माता पिता के ऊपर है। आज हम बहुत बार देखते हैं कि लोग एक दूसरे को छोड़ देना चाहते हैं। पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता या पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया में और साथ ही अन्य लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख संकट पाते हैं जहाँ पर इस तरह की बहुत सारी सच्चाई लोगों के जीवन में है। यह एक कहानी नहीं है, यह एक सत्य है जो हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में हमें देखने को मिलता है। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मैंने कहा शुरू में कि यह एक संस्कार है, यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जितनी मुश्किलें आए, जब आप प्रतिज्ञा लेते हैं तो उस समय, शादी के समय ध्यान से अपने कानों को खोलकर सुने कि आप क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम उस समय बिजी रहते हैं, हमारे कपड़ों को देखते रहते हैं, हमारे मेकअप को देखते रहते हैं, लेकिन जो संस्कार है उसकी मान्यता को, उसके उद्देश्य को हम नहीं समझते हैं। इसीलिए जब कुछ होता है तो हम तुरंत, या बेटी अपने मम्मी पापा को तुरंत फ़ोन कर देती है कि हमारे साथ, मेरे साथ यह हो रहा है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं था तो लोग उसको अपने साथ में ही सुलझा लेते थे, पति पत्नी अपने आप को आप में ही सुलझा लेते थे। लेकिन आज फ़ोन होने के कारण तुरंत बेटी अपने माँ को फ़ोन लगाती है, अपने पापा को फ़ोन लगाती है, और वह तुरंत उनके जमाई को या उसके पति को तुरंत वह डांटने लग जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम ध्यान रखें, अपने जीवन को बचाए रखें, क्योंकि जब आप डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो उसमें प्रभु का प्रावधान यही है कि कलीसिया में डाइवोर्स है ही नहीं, आप अलग नहीं हो सकते। एक बार जो जुड़ गया तो जुड़ गया, उसे आप तोड़ नहीं सकते। इसीलिए अगर आप तोड़ते हैं तो विशेष रूप से आप प्रभु के विरुद्ध, जो कवनेंट है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। उसके साथ साथ आपके परिवार पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन बच्चों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? उनका जीवन टूट जाता है, वह बिखर जाते हैं, उन्हें पिता का प्रेम नहीं मिलता, उनको माता का प्रेम नहीं मिलता, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु स्वयं विवाह का साक्षी है। तो इसलिए जब प्रभु आपके विवाह के बीच में है, वह साक्षी है, वह एक साक्षी बनता है। प्रभु के सामने आप साक्ष्य ले रहे हैं, आप अपनी प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे हैं, किसी दबाव में नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रभु आपको यही कहता है मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 6 में, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। और प्रभु हमें बार बार प्रेम के बारे में कहते हैं कि जीवन में, पति पत्नी के जीवन में प्रेम होना चाहिए। अगर पति गुस्से में है,
और पत्नी बोलती जा रही है, 2-3 घंटे तक वह लड़ाई झगड़ा कर रही है और पति नज़रअंदाज करता जा रहा है और वह मुस्कुराते हुए उस घटना पर मनन चिंतन नहीं करता है, लेकिन उसके व्यवहार पर वो उसे देखता रहता है। अगर दोनों बोलने लग जाते हैं तो वहाँ पर युद्ध हो सकता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। इसीलिए हमें विशेष रूप से प्रभु के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 में हमें भातृ प्रेम के बारे में कहा गया है कि हमें प्रेम करना है। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेम, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। इसलिए प्रभु कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 में प्रभु का वचन कहता है, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन इसी प्रकार का हो सकता है अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारा जीवन प्रेममय नहीं होगा तो हमारा पूरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जितने भी रिश्ते टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन सभी को आज हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित करते हैं और सभी परिवारों के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में जो परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन सभी को हम प्रभु के सामने रखें। अंधविश्वास भी हैं, उन सभी को प्रभु के सामने रखें। नशे पान की आदत भी है, उन सभी को भी प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें, न केवल क्रिस्तीय परिवार, लेकिन हमारे आसपास में बहुत सारे परिवार हैं, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर के साथ हर एक परिवार जुड़ जाए। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रभु के इस पवित्र प्रीति भोज में उनके जीवन को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को सम्मिलित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जब लोग यीशु के पास तलाक का मुद्दा लेकर आए, तब उसने उन्हें विवाह के संबंध पर जोर देते हुए कहा
कि विवाह में पति पत्नी दोनों की भागीदारी होती है और यह एक अटूट बंधन है। हम सभी कैथोलिक परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि विवाह संस्कार की पवित्रता और अटूटता का आदर करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी कैथोलिक युवा अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें और कैथोलिक शिक्षा के अनुसार विवाह संस्कार में प्रवेश करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वैवाहिक जीवन में अविश्वसनीयता और किसी दूसरे से संबंध बनाना तलाक का कारण बन जाता है। सब कैथोलिक जोड़े विवाह बंधन के प्रति वफादार बने रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के युग में लोग विवाह बंधन में न बंधकर अलग अलग संबंध बनाकर जीते हैं। वे यह जान ले कि यह कैथोलिक शिक्षा के विरुद्ध है और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध भी। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। हमारे बिशप थॉमस मैथ्यू के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन को समर्पित करें कि हे प्रभु, उन्हें सच्चा गडरिया बनाकर आपकी भेड़ों की देखभाल के लिए आपने चुना है। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि प्रभु हम सभी को वे सत्य के मार्ग पर ले जा सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, अन्य प्रार्थनाएं हैं, प्रभु के सामने रखें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिस कारण से तूने हमारी सृष्टि की। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने क्रिस्त विश्वास में ईश्वर तथा पड़ोसी को प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्जित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार मिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा
आइए हम इस सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। हम सब एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। यह हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तोरी प्रिय प्रभु तू मेरा मीत, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर।